जैन बच्चों, तो आज हैलो एल्केन हैलोरीन बनाने में कितने नेम रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, उनमें से बहुत सारे आप रिएक्शन को जानते हैं और जो नहीं जानते आज जान जाएंगे। तो कौन से वो नेम रिएक्शन है जो कि हैलो एल्केन या हैलोरीन के प्रिपरेशन में यूजफुल हैं, तो आज उन्हीं को वन बाय वन 3 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला GROV' ग्रुप्स प्रोसेस, इसको आप दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरे मेथड या दूसरे रिएजेंट के रूप में जानते हैं। तो क्या है, मैं नाम लूँगा, आप पहचान जाएंगे। तो आप यदि अल्कोहल को हैलो एल्केन या RCl क्लोरो एल्केन में बदलना चाह रहे हैं, और मैं लिखने जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। और HCl का HCl हाइड्रोक्लोरीन गैस के फेज में लेंगे, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। और जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl का मिक्सचर क्या कहलाता है, ल्यूकास रिएजेंट। याद आ गया। तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हुए अल्कोहल को यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर RCl, ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो ये ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट। लेकिन इस प्रोसेस का नाम है ग्रुप्स प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, यदि सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है तो ये 5 से 10 मिनट लगाता है, और यदि टर्शियरी है तो इमीडिएटली हो जाता है। और यदि प्राइमरी अल्कोहल होता है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, एबव द रूम टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। तो इसमें क्या बनता है, क्लोरो एल्केन, ठीक है। ये मेथड है कन्वर्जन यानी अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के लिए। क्या इस्तेमाल करके, ल्यूकास रिएजेंट। प्रोसेस का नाम ग्रुप्स प्रोसेस, ठीक है। पहला तरीका हैलो एल्केन। क्या ये एरोमेटिक यानी ARX बनाने के लिए भी विधि है क्या, कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि है तो बना के बताइए कि क्या बना सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड, पहला हो गया आपका ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए। सेकेंड आप जानते हैं हुन्स-डीकर प्रोसेस या हुन्स-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, चाहे एलिफैटिक या एरोमेटिक। यदि एलिफैटिक लेंगे तो RCOOAG वो ब्रोमीन के साथ क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे, रिफ्लक्स, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कराएंगे, रिफ्लक्स कराएंगे। ये रिफ्लक्स का मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे। तो क्या फॉर्मेशन होता है, RBr, ठीक है। ब्रोमो एल्केन, यदि आपका R एल्केन एरोमेटिक है तो क्या बनेगा यहाँ पर, ArBr। AR का है एरोमेटिक, Br ब्रोमो बेंजीन या ब्रोमो जो भी उसका बेंजीन का डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये सोडियम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट है। क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, ब्रोमीन लिक्विड, रिफ्लक्स कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो एल्केन या ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। साइड बाई प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr और CO2। तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। 2 मेथड, इससे एरोमेटिक और एलिफैटिक बनाने के दोनों का मेथड है हैलो एल्केन हैलोरीन, ठीक है। चलिए अब लेते हैं तीसरा, इसको मिटाते जाए ताकि क्लियर रहे, ठीक है, इधर क्लियर रहे, उधर नेम रिएक्शन में लिखा हूँ। अगला है मार्कोनी-कॉफ रूल। क्या है रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। तो इसमें आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल क्या ले देते हैं, अनसिमेट्रिकल क्या लेते हैं, एल्कीन या एल्कीन ही लेते हैं, ठीक है। और किसमें क्या जोड़ते हैं, मान लीजिए HBr को जोड़ना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल एडिशन, अनसिमेट्रिकल तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यानी एडिशन पार्ट का पॉजिटिव पार्ट, एडेनम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। तो Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होगी। तो बनेगा क्या, CH3 CHBr, और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये बन गया क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये सब बहुत अच्छे से सब लोग आप जानते हैं, इसमें कोई मुझे बहुत विशेष प्रयास नहीं करना है। मार्कोनी-कॉफ में एडेनम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर और नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है, और मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उस पर हैलोजन जाता है। और इसी का उल्टा आप करते हैं, ठीक है, इसी का उल्टा करते हैं। यदि CH2 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, और पराक्साइड प्रभाव इसी को क्या बोलेंगे, यदि HBr का एडिशन करना चाहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी-कॉफ। एंटी मार्कोनी-कॉफ में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, H कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होगी, और Br कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। और इस किसके प्रभाव में हो सकता है, ये इसको बोलते हैं क्या, पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड। और ये कौन सा पराक्साइड है, बेंजोइल पराक्साइड। कौन सा, बेंजोइल पराक्साइड
इसी को खैरस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैरस इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक उसके उल्टा, यानी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, यानी Br कहाँ गया है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट रहेगा, इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इसका 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, माइनर, इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर होगा। बात समझ रहे होंगे। मार्कोनी कप में प्लस वाला जहाँ हाइड्रोजन अधिक होगा, और एंटी मार्कोनी में हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम होगी। ठीक है, यहाँ पर जाएगा दूसरे कार्बन पर। ठीक है, तो इसको खैरस इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनी का 3 नियम से बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसलिए इस पर हम आगे चर्चा न करके अगला लेते हैं, अगला नेम रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेम रिएक्शन अगला 4 हो गया, एंटी मार्कोनी का 5वां है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आप जानते होंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार आया भी है। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में कुछ नया नहीं बनता, केवल एक्सचेंज होता है। क्या होता है इसमें, एक्सचेंज होता है। यदि आपका यहाँ पर हैलोजन है, कोई भी हैलोजन है, मैं शॉर्टकट लिख दूँ RL की जगह पर कोई भी, यदि आपका X यहाँ पर यदि अब ब्रोमीन है या क्लोरीन है, ठीक है, तो जो ब्रोमीन और क्लोरीन X है हो सकता है उसको किसके साथ, AgF सिल्वर फ्लोराइड या सिल्वर, या आप एंटीमनी फ्लोराइड या मरकरी फ्लोराइड, इनमें से किसी को फ्लोराइड साल्ट के साथ इसको ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन। कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि ईथर बार बार कहीं कुछ जगह यूज करते हैं, इसलिए आपको याद हो सकता है कि ईथर इस्तेमाल करते हैं, नहीं एसीटोन। तो क्या होगा, यहाँ से X यानी क्लोरीन या ब्रोमीन निकलेगा, और फ्लोरीन क्या होगा इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो RF फ्लोरो क्या बन जाएगा, एल्केन, फ्लोरो, ठीक है, एल्केन ये बनेगा। तो यानी फ्लोरीन कंपाउंड बनाने के लिए हम श्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रिएक्शन का, श्वार्ट्ज रिएक्शन का। इसमें कोई नया चीज़ नहीं, ये भी हैलोल्केन है, ये भी हैलोल्केन है, बस अंतर है कि फ्लोराइड कंपाउंड को लाने के लिए हम साल्ट, उसके फ्लोराइड के साल्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिल्वर, चाहे एंटीमनी, चाहे मरकरी। ठीक है, और यहाँ पर छोटा वाला बड़े को रिप्लेस करेगा। ध्यान दे रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, आयोड, और यहाँ आयोडीन भी हो सकता है। ये तीनों को क्या कर सकता है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए शॉर्ट का मतलब, तो इसको पढ़िए श्वार्ट, और श्वार्ट में क्या है, शार्ट वाला क्या करेगा, बड़े वाले को रिप्लेस करेगा, याद रखने के लिए कोड है। ठीक है, शॉर्ट यानी छोटा वाला अपने से बड़े वाले को क्या कर देगा, अपने हैलोल्केन को हटा सकता है, हैलोल्केन में से ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन को हटाकर अपने लग जाएगा। ठीक, अगला यदि बड़ा वाला छोटे को हटाएगा तो क्या कहलाएगा, तो इसको कहते हैं फिंकेलस्टीन रिएक्शन। छठा वाला क्या है, फिंकेलस्टीन, जिसमें RX क्या हो सकता है, यदि क्लोरीन है या ब्रोमीन है तो वो उसको आप सोडियम आयोडाइड के साथ, क्योंकि आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन से बड़ा है। हालांकि क्या ये फ्लोरीन को भी हटा सकता है क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्लोरीन ब्रोमीन को तो हटा देगा, ये बता रहा हूँ, क्या ये फ्लोरीन को भी क्या रिप्लेस कर सकता है आयोडीन, किसके प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ पर श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम एसीटोन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। श्वार्ट्ज रिएक्शन के में नहीं लेते हैं, बल्कि फिंकेलस्टीन में हम एसीटोन लगते हैं। ठीक है, CH3COCH3 श्वार्ट्ज रिएक्शन में केवल हीट करते हैं। ठीक है, सुधार लीजिएगा उसको। इसमें फिंकेलस्टीन में रिएक्शन रखते हैं, तो यहाँ पर X क्या होगा, एलिमिनेट, और आयोडीन यहाँ पर आएगा, तो क्या बनेगा, आयोडो एल्केन। क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन, और प्लस सोडियम X। ठीक है, सोडियम X, फिंकेलस्टीन में क्या होता है, RI आ जाएगा, और आपका NaX निकल जाएगा। ठीक, X में क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो सोडियम ब्रोमाइड। और पिछले वाले में जो मैंने श्वार्ट्ज में एसीटोन लिख दिया था उसको सुधार लीजिएगा, एसीटोन नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें लेते हैं, क्योंकि ये जो एसीटोन में जो साल्ट बना रहेगा उसको फिल्टर कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, फिल्टर कर लेंगे, ये हैलोल्केन या आयोडोएल्केन क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक, सुधार लीजिएगा। चलिए अगला नेम रिएक्शन है फिंकल श्वार्ट्ज के बाद एरोमेटिक बनाने के लिए। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा है, 7वां, सैंडमेयर। तो इसमें क्या करते हैं, डायजोनियम साल्ट, और डायजोनियम साल्ट कैसे बनाते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप एरोमेटिक वाले के लिए एनिलीन क्या करते हैं, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री 5 नहीं 0 से 5 तक। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या कर कूल करते हैं,
तो क्या बनता है डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N+ NCl-। अब ये क्या है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, N शॉर्ट में लिख सकते हैं N2+ और Cl-। इसी को N कितना है N2 है, इसलिए इसको लिखते हैं क्या डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, नियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसको यदि ध्यान दीजिएगा, इसमें सैंडमेयर है, गटरमैन साथ साथ लिखा हूँ मैं। यदि इसको ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको क्या यूज करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, यदि क्लोरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, या क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है, के साथ क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तो आपको बनेगा क्या, यदि क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो CuCl के साथ कर दीजिए क्लोरोबेंजीन, यदि ब्रोमीन कंपाउंड बनाना है तो CuBr कर दीजिए, ठीक है। और यदि यही प्रोसेस कॉपर और HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो ये भी बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। दोनों फर्क क्या है, पहला वाला है सैंडमेयर और दूसरा वाला है गटरमैन। पहला वाला क्या है, ये कैटलिस्ट क्या है क्यूप्रस हैलाइड, और यहाँ पे क्या है कॉपर मेटल और HCl का मिक्सचर। दोनों में रिएक्टेंट क्या है सेम, रिएक्टेंट क्या है सेम, प्रोडक्ट क्या है सेम, बस ये जो प्रेजेंस मात्र है जो कैटलिस्ट है वो आपका यदि क्यूप्रस हैलाइड होगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड होगा तो आपका बनाएगा वो कहलाएगा सैंडमेयर, और यदि कॉपर और HCl का मिक्सचर यूज करेंगे तो कहलाएगा गटरमैन रिएक्शन। दोनों में बनेगा सेम प्रोडक्ट। यदि ब्रोमो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करिए, ठीक है। इसमें बेटर कौन होता है, सैंडमेयर जो होता है रिएक्शन बेटर होता है, ज़्यादा इल्ड मिलता है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए वो गटरमैन से बेटर होता है, ठीक है। चलिए अगला बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। तो बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन में क्या करते हैं, इसको जो डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसमें यहाँ पर मिटा दें, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर जो HCl का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसको रहने देते हैं, नीचे बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बाल्ज स्कीमैन में क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जगह पर ये इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N+ और BF4-, यानी जो हैलाइड है हैलोजन वहाँ टेट्राफ्लोरो हाइड्रोबोरेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। HCl की जगह पर क्या करते हैं HBF4 का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ क्लोराइड की जगह क्या आता है BF4-, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं क्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए उसको क्या करते हैं ट्रीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो इसमें से क्या बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा ये फ्लोरोबेंजीन, यानी फ्लोरीन कंपाउंड के एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सिंपली क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो आप गटरमैन सैंडमेयर से बना सकते हैं, लेकिन सैंडमेयर गटरमैन से आप क्या नहीं बना सकते फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है हाइड्रोजन, यानी टेट्राफ्लोरो हाइड्रोबोरेट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला है रेसिंग प्रोसेस, 10वां है रेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं सीधे हाइलोजिनेशन कराना संभव नहीं होता है, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो सबसे इंडस्ट्रियल मेथड है या बड़े पैमाने पर क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेंजीन को किसके साथ HCl के साथ और किसके साथ ऑक्सीजन के साथ, किसके प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। तो ये बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड जिसको बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस। इसमें हाई इल्ड क्लोरोबेंजीन बनता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में बनाने के लिए। तो आज आपने देखा ग्रुप प्रोसेस में ल्यूकास रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, हुंस डीकर में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट, मार्कोनी केम में एसिमेट्रिक डबल बॉन्ड को में कार्बन जो कम हाइड्रोजन रखेगा उस पर नेगेटिव पार्ट जाता है, और जो कार्बन ज़्यादा हाइड्रोजन रखता है उस पर पॉजिटिव पार्ट। एंटी मार्कोनिक ठीक पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा काम करेगा, उल्टा जुड़ेगा। स्वार्ट्स में एक्सचेंज होता है, सुधारने के लिए मैं बोल देता हूँ कि एसीटोन में जो स्वार्ट्स में यूज किया था उसको नहीं यूज करना है, फिंकलस्टीन में इसको यूज करना है। उसमें फ्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए हम स्वार्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और फिंकलस्टीन में
आयोडाइड कंपाउंड को बनाने के लिए। सैंडमेयर डायजोनियम साल्ट को आप किसके साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो अधिक अमाउंट में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगा। गैटरमैन भी सेम तरह का रिएक्शन है, बस इसमें कॉपर मेटल और HCl या HBr का यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए। बाल स्कीमन में फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेसिंग प्रोसेस में जो लास्ट में देखें कि इंडस्ट्रियल मेथड लेवल पर क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HCl ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये हो गया आपका 10 रिएक्शन 20 मिनट के अंदर, नेम रिएक्शन और खास उसके प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।